श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए चल रहे धर्म संग्राम को आज नई ऊर्जा और दिशा तब मिली जब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद के मुख्य हिंदू पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। पलवल से गुजर रही यह पदयात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, हजारों की संख्या में उपस्थित हिंदू जनमानस ने जोश से नारे लगाए। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी। पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के जय घोषों से गूंज उठा। लगभग 4 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद स्थानीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित ब्राड सभा में बागेश्वर धाम सरकार ने दिनेश फलाहारी के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि हमारे फलाहारी जी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मुगल कालीन इस्लामी ढांचा हटेगा, यह निश्चित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर अवश्य मुक्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि पंडित दिनेश फलाहारी बीते 4 वर्षों से नंगे पैर रहकर और अन्य त्याग कर धर्म युद्ध में तपस्या कर रहे हैं। उनका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण निश्चित है। सभा में बोलते हुए पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि सभी संतों और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से यह कठिन कार्य अभी सरल हो चुका है। हमने न्यायालय में समस्त पत्रावली प्रस्तुत कर दी है और हमें विश्वास है कि न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास संपूर्ण भारतवर्ष में जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों में चेतना का संचार कर रहा है। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पंडित दिनेश फलाहारी के आग्रह पर कहा कि ब्रजभूमि में यात्रा के दौरान मुसलमानों को प्रवेश न कराया जाए ताकि जन्मभूमि की मुक्ति के लिए समर्पित ब्रजवासियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। सभा में उपस्थित हजारों श्रद्धालु जय श्री कृष्ण और राधे राधे के उद्घोष से गूंज उठे। पलवल की यह सभा श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई, जिसने स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का धर्म संघर्ष अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। आज हम पलवल में पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में शामिल हुए और इतना विशाल जन समूह देखने को मिला। सभी लोगों में बहुत भारी उत्साह था। हमने महाजी से रास्ते में जब साथ चल रहे थे तभी उनसे वार्ता की और उनसे कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी आज़ाद होना चाहिए। तो उन्होंने सभी जनमानस के सामने हमको आश्वासन दिया और कहा कि ये दिनेश फलाहारी जी हैं जिन्होंने मंदिर के लिए भोजन भी त्याग रखा है, नंगे पैर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मुगल शासकों ने अवैध कब्जा कर रखा है वो जल्द से जल्द हटे और हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पूर्ण वैभव को प्राप्त करे। हमने महाराज जी से एक निवेदन और किया। हमने कहा था कि महाराज जी हमारे ब्रजवासी नहीं चाहते, हमारे सनातनी संत भगवान नहीं चाहते कि ब्रजभूमि में मुस्लिम लोग यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये लोग हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे लोगों को हम ब्रजभूमि में घुसना पसंद नहीं करते हैं। तो महाराज जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है और कहा है कि हम किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को ब्रजभूमि में जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, गोपियों के साथ माखन चोरी लीलाएं की हैं। ऐसे पवित्र स्थान में जो व्यक्ति गौमांस खाते हो वो ब्रजभूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। हम आज बहुत खुश हैं कि महाराज जी ने संपूर्ण जनमानस के सामने हमें आश्वासन दिया है। हम महाराज जी के इस कार्य से बहुत ही खुश हैं। वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को जरूर साकार करेंगे।